before time. Mr. Subhasis Khutia. Jai Jagannath. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to speak working on Ministry of Railways. Sir, Indian Railways operate and target to operate at an average national operating ratio of 98 to 99%, meaning that most railway zones struggle to generate surplus revenue, sir. हालांकि पूर्व तट रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो केवल 47% है, जो देश के सबसे प्रॉफिटेबल रेलवे जोन है। यदि बालेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा को इको रेलवे में शामिल किया जाए तो इसका ऑपरेटिंग रेशियो और भी कम हो जाएगा, जिससे उड़ीसा भारतीय रेलवे के लिए और भी प्रॉफिटेबल क्षेत्र बन जाएगा। सर, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उड़ीसा को इस वर्ष रेलवे बजट में 10,599 करोड़ आवंटन किए गए हैं और हर साल यह राशि बढ़ती है। सर, लेकिन सवाल यह है कि रेलवे को उड़ीसा से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है और बदले में उड़ीसा को कितना दिया जा रहा है। सर, पूर्व तट रेलवे हर साल उड़ीसा से 25,000 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित करता है। अगर हम पिछले 10-15 वर्षों में देखें तो उड़ीसा ने रेलवे को 2.5 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व का योगदान दिया है, लेकिन बदले में उसे कितना मिला? 10,000 करोड़ रुपया साल में। उड़ीसा के फ्राइट रेवेन्यू से अर्जित लाभ अन्य राज्यों में रेलवे सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि वो जोन घाटे में चल रही जोन है। सर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे अन्य राज्य के विकास पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उड़ीसा को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए और रेलवे को राज्य में उत्पन्न राजस्व का कम से कम 70% उड़ीसा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के विकास में लगना चाहिए। हमारी राज्य की संपत्ति अन्य जगहों पर उपयोग किया जा रहा है, जबकि उड़ीसा का अपना रेलवे नेटवर्क कमजोर और अविकसित बना हुआ है। सर, उड़ीसा में अगर हम ट्रैक डेंसिटी सिर्फ 18.74 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश में सबसे कम है। सर, अगर इसकी तुलना बिहार से किया जाए वो 40.94 एंड पश्चिम बंगाल 45.43 एंड पंजाब 45.43 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर से करे तो वहाँ ट्रैक डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और उन्हें उड़ीसा की तुलना में कई गुना अधिक रेलवे निवेश मिलता है, जबकि उनका फ्राइट रेवेन्यू बहुत कम है। सर, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों के छोड़ दे तो उड़ीसा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। सर, दिस ट्रैक disparity raises serious question about the fairness of railway resource allocation in India. Sir, it is good that you are introducing Vande Bharat train in Odisha, but let's be practical. Sir, उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सर, हमें सस्ती रेलवे सेवाओं जैसे कि सब अर्बन ट्रेन और मोर पैसेंजर ट्रेनों की आवश्यकता है, न कि केवल प्रीमियम सेवाओं की। सर, अगर आप सही मायने से उड़ीसा का विकास चाहते हैं तो आप सबसे पहले फ्राइट कॉरिडोर उड़ीसा में बनवाते, क्योंकि उड़ीसा आपको फ्राइट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। पर दुख की बात यह है कि कोयला आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन से रेवेन्यू देने के बावजूद उड़ीसा को डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में प्राथमिकता नहीं दी गई है। सर, उड़ीसा के इंडस्ट्रियल एरिया एंड सी पोर्ट्स को कवर करने वाला एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आवश्यक है, ताकि कुशलता बढ़े, भीड़ भाड़ कम हो और उड़ीसा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन से अर्जित राजस्व का सही निवेश किया जाए। Sir, the revenue from this corridor should also be used for enhancing passenger affordability and connectivity within Odisha. Sir, मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में नए प्रोजेक्ट तो छोड़िए, पिछले सरकार में स्वीकृति किए गए प्रोजेक्ट भी पूरी नहीं हो पा रही है।
खोर्धा बलांगीर रेलवे लाइन 1994 से बन रहा है। इसे 2024-25 तक पूरा किया जाने था, लेकिन वह अभी तक अधूरा है। आखिर यह कब पूरा होगा सर? शीतलपल्ली में प्रस्तावित बैगन फैक्ट्री को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे उड़ीसा को एक बड़ा औद्योगिक अवसर खोना पड़ा। कलाहांडी में इलेक्ट्रो लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप, जिसके लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी, अभी भी पेंडिंग है। यह परियोजना आगे क्यों नहीं बढ़ी? सर, उड़ीसा के कई ऐसे जिला है जिसमें अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। क्यों आप आदिवासी क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं डालेंगे? कंधमाल, बौद्ध, देवगढ़, केंद्रापड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर और जगतसिंहपुर कब रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे सर? उड़ीसा अद्भुत पर्यटन संभावनाओं से भरपूर राज्य है और बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी के साथ हम एक विश्व स्तरीय पर्यटन सर्किट विकसित कर सकते हैं। मैं प्रस्तावित करता हूं, पूरी कोणार्क चिलिका रेलवे मार्ग तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करेंगे। जलेश्वर दीघा रेलवे लाइन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रमुख समुद्री पर्यटन स्थल दीघा के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगा। सर, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को पूरी तक विस्तारित किया जाए। तीर्थ यात्रियों के लिए सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए भुवनेश्वर मेट्रो को पूरी तक विस्तारित किया जाए। शहर और तीर्थ स्थलों के बीच निविड़ संपर्क के लिए सर, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, ओडिशा इज नॉट एक्टिंग फॉर चैरिटी, वी आर एक्टिंग फॉर आवर राइटफुल शेयर सर, आवर ड्यू शेयर सर। India Railways has flourished on the backbone of Odisha's mineral wealth. It is time the central government stops treating Odisha as just a profit-making zone and starts treating it as a state that deserves real development. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. Thank you, Khutia ji, for finishing in before time.